हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रोहन क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज आज ये प्रैक्टिस सेट है जो इसके पीछे आप लोगों को 8 सेट का हो गया था। ये खान सर का बुक है प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसका डिस्कशन करेंगे। मैथ का डिस्कशन करेंगे जिसमें जीके जीएस का हो चुका है और ये मैथ का 9वां डिस्कशन है। तो देखिएगा, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 86 नंबर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जाता रहे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि 20 आदमी और 15 लड़का किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो 25 आदमी और 10 लड़का उस काम को 9 दिन में कर सकता है। तो आदमी और लड़का द्वारा किए गए काम का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, 20 गो आदमी है मैन प्लस 15 गो लड़का बॉय कर देते हैं जिस काम को 10 दिन में करता है। लेकिन यहाँ 25 आदमी प्लस 10 लड़का इस काम को 9 दिन में करता है। ठीक, तो कहता है कि लड़का और आदमी का जो है अनुपात क्या होगा। देखिएगा, यहाँ पे अगर 9 में 25 से गुना कीजिए आदमी में तो 225 होगा, और यहाँ 10 से कीजिएगा 20 में तो 200, यानी कि 200 इधर जाएगा घटेगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा जो आदमी होगा। और अगर इधर 150 हो जाएगा और यहाँ पड़ी 90, अगर 150 में से 90 घटाइएगा तो 60 लड़का बचेगा। इसको काट दीजिए, 12 बचे 60। अब बॉय और मैन कितना हो जाएगा, 5:7, लेकिन हमको पूछा है आदमी और लड़का का, तो आदमी का हो जाएगा 12 और 5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ को पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। तो उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी लाइन होगा, जो भी पंक्ति होगा, उसमें एक ही प्रकार का पेड़ लगा होना चाहिए। तो देखिए, हम क्या करेंगे, पहले इस सब का एलसीएम लेंगे। लेकिन हमको एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ अगर निकालेंगे तब हम पता कर सकते हैं कि कम से कम कितना संख्या बनेगा, उसमें हम पेड़ को समान संख्या में पेड़ को लगा सकेंगे। तो देखिए, अगर एचसीएफ निकालिएगा तो यहाँ 8 3 24, 8 7 56 और 9 8 72, यानी कि सब में हमको 8 8 कॉमन मिल रहा है, लेकिन और कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 8। अब यहाँ देखिए, अगर 8 पेड़ हम लगाते हैं तो कितना पंक्ति 24 गो में होगा, तो 8 3 24, यानी कि इसमें 3 पंक्ति होगा, बराबर संख्या में लगाएंगे। अगर 56 गो पेड़ है तो इसमें कितना हम पंक्ति लगा सकते हैं, तो 8 7 56, 7 गो पंक्ति। अगर 72 गो संतरा के पेड़ है तो इसमें कितना हम पेड़ लगा सकते हैं, तो 9, और इस सब के जोड़ दीजिए तो 17 9 16 और 3 16 3 19 गो, 19 पंक्ति हम बना सकते हैं जिसमें बराबर संख्या में पेड़ को लगा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88। एक्स और वाई दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि √x बराबर 8 और x² प्लस y बराबर
4112 दिया गया है, तो रूट अंडर वाई का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे हम पहले एक्स के मान निकाल लेते हैं। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे एक्स बराबर 64 हो जाएगा। अब देखिए एक्स का मान यहाँ पे बैठा दीजिए, तो 64 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई बराबर 4112। अब 64 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको निकाल दीजिए, तो 4 चौके 16 के 6 और 6 चौके 24 दूनी 48 और 1 49 के 9 और यहाँ पे 36 6 छक 36 और 4 36 4 40 40 96। अब ई एक्स के मान हो गया यहाँ पे और वाई है, तो अगर इसको घटा दीजिएगा तो वाई का मान निकल जाएगा 40 96 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 1 कट जाएगा, यानी कि y बराबर 16 और y के रूट अंडर पूछ रहा है, तो y के रूट अंडर कर दीजिए। अगर y रूट में है 16 तो कितना आ जाएगा? 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यह अब 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है और व्यय का अनुपात यानी कि खर्चा का अनुपात दिया गया है 2:1। यदि उनके प्रत्येक प्रति माह 6000 बचत है तो अमर की आय क्या होगा? देखिएगा यहाँ पे आय यानी कि कमाता है रुपया, आय का अनुपात दिया गया है 5:4, लेकिन व्यय करता है यानी कि खर्च करता है। खर्च जो करता है 2:1 के रेशियो में खर्च करता है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है बचत का, तो हम जो कमाते हैं और फिर उसके बाद में खर्च करते हैं, तो उसके बाद में जो बचता है उसी को हम बचत कहते हैं। तब देखिएगा जब भी रेशियो में अगर बचत करेगा तो जितना यहाँ पे समान प्रति माह जो है समान बचत करता है तो समान खर्च भी करता होगा। तो देखिए अंतर करिए, इधर भी 3 और इधर भी 3, यानी कि 3 रुपया बचाता है। तो यहाँ पे 6000 बचाता है, हम लोग कहेंगे तो 3। अब किसका निकालना? अमर की आय, तो आय कौन है? अमर की आय 5 हो जाएगी, तो 5 से गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6 5 दूनी 10, 10 पर 3 शून्य, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पे है कि 7200 अनिल जो है 7200 रुपया दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपया राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उसे कुल 4968 रुपया प्राप्त होता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगा? देखिए यहाँ पे अगर हम रुपया दिया गया है 7200, तो हमारा 100 होगा और ब्याज निकालने के लिए समय इंटू रेट करते हैं। तो रेट अगर हमको नहीं मालूम है तो रेट को आर मान लेते हैं और गुने 3, इसका हो गया ब्याज प्लस 8400 बटे 100 गुने ये 4 वर्ष के लिए है तो आर गुने 4 और टोटल कितना ब्याज आ रहा है? तो 4968। अब ये दोनों कैलकुलेशन कर दीजिए, 1 0 से 1 0, यहाँ पे भी काट दीजिए। अब दोनों साइड में अगर यहाँ पे पूरा कट जाता है तब देखिएगा यहाँ पे आर है, यहाँ पे दोनों साइड में 10 10 बचने दीजिए। अब यहाँ पे 10 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे 72 गुने 3, 72 गुने 3 कीजिए तो कितना हो जाएगा? 8
3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 7 या 21 और 21 हो गया इतना गुने r प्लस यहाँ पे 84 तो 4 चौके 16 और 8 चौके 32 और 1 33 और बराबर 9 यहाँ पे 1 0 आएगा 9 4 9 6 8। अब इसको काट दीजिएगा तो ये 9 बार में काट जाएगा, जोड़ के 9 बार में काट जाएगा तो रेट हो जाएगा 9%। ठीक ना, जोड़ के काट लीजिएगा, यहाँ पे 9% हो जाएगा। अब चलिए 91 नंबर, दो संख्याओं का योग 288 और महत्तम समवर्त 16 है। ऐसी संख्याओं में कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? देखिएगा, एक संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या y, और यहाँ पे HCF दिया गया है तो HCF दोनों संख्या में मौजूद होगा तो क्या हो जाएगा 16x और 16y। और इसी का योग दिया गया है कितना? योग दिया गया है 288। अब 16 हम कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस वाई बराबर, इसको 16 से अगर काट दीजिएगा तो 16 एकम 16 बच जाएगा 128 तो 16 8 28 से 18 x प्लस वाई बराबर 18। अब x के मान अगर हम 1 रखते हैं तो प्लस 17 बराबर 18, एगो संख्या हो गया। अब यहाँ पे क्या लें, हमको ऐसा संख्या लेना है जो अविभाज्य हो। ठीक ना, तो फिर यहाँ पे और क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, प्लस 3 अगर लेंगे तो 3 नहीं लेंगे, 3 अगर लेंगे तो हमको 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे 2 भी नहीं लेंगे, यहाँ पे 5 ले सकते हैं और 13 हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे 7 लेंगे, 7 और फिर 7 और 11, ठीक है, यहाँ पे 7 और 11, यानी कि x प्लस वाई बराबर आया था 18, तो 1 और प्लस 17 ले सकते हैं। फिर 3 प्लस 3 नहीं, 5 प्लस 13 ले सकते हैं। फिर 7 प्लस 11, यानी कि यही 3 गो संख्या जो है संभव बन सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 गो। अब यहाँ पे 92 नंबर में है, यदि देखिएगा यहाँ पे x के पावर 1 का मतलब होता है 1/x, और यहाँ पे प्लस है x बराबर 7, और यहाँ पे भी इसी तरह से हो जाएगा x³ प्लस 1/x³, और इसका रूल होता है a³ माइनस, प्लस में तो माइनस में होगा 3a। अब बैठा दीजिएगा तो 7 के क्यू कितना हो जाएगा 343, और 3a यानी कि 7 या 21, अब घटा दीजिए तो यहाँ पे 2 2 3 322 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाए उसके बाद में 20% बढ़ा दिया जाए तो इस तरह से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मूल संख्या अगर हम 100 मानते हैं, अगर पहले 20% घटा देंगे तो 80 हो जाएगा, 20% माइनस करेंगे तो अब इसमें से 15% बढ़ा दिया जाए तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 15 8 20 से यानी कि 12 हो जाएगा। अब 12 इसमें जोड़ दीजिए
तो 2 और 9 92 हो गया। कितना कम रहा है यहाँ पे 8, और यहाँ पे 64 कम रहा था और मेरा 8 कम रहा था। अब मूल संख्या 100 माने थे, अब 100 से गुना कर दीजिए तो 8 64 कितना हो जाएगा 800। 800 कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94। यहाँ पे है ये भागा में है तो ये बटा कर दीजिए 9 7 63.9। अब यहाँ पे गुना में है तो गुना करिएगा तो 33 39, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3.9। अब यहाँ पे 3.9 0.9 माइनस में है, यहाँ पे 3.9 प्लस में है। ठीक, तो ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, यानी कि 9 चल जाएगा और ये 15 बच जाएगा प्लस में, तब 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। और ये माइनस में 2 है तो 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब 95 नंबर देखिए। यहाँ पे पहले कोष्ट के क्रिया होगा तो कोष्ट के कीजिएगा तो यहाँ पे कोई काटेगा नहीं, इसको पहले कोष्ट में करेंगे तो ये जो नीचे भागा में है वो चला जाएगा गुना में है वो भागा में, तब 25। तो यहाँ से हमको 5 निकलेगा और यहाँ पे हो जाएगा 5/2, यहाँ पे 5/2 माइनस यहाँ पे 7/12 गुने 6/5 प्लस यहाँ पे कटेगा तो काट दीजिए 3 और यहाँ पे 7 और 5। ठीक है, तब यहाँ पे हो जाएगा 21/5 माइनस 5। अब यहाँ पे कुछ काटता है तो काट दीजिए, 6 दूनी 12, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 2, 10 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ 25 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 21 दूनी 42 और माइनस 50। अब देखिए यहाँ पे 14 है माइनस में, 14 या 42 होता है, यानी कि 28 यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 28 माइनस में और यहाँ पे 28 माइनस में है और 50 माइनस में, 50 माइनस में अब 28 तो कितना हो जाएगा? कहीं गड़बड़ हो रहा है, नहीं, यहाँ पे सब जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 64 होगा और यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 9 और 7 और 6, यहाँ पर भी 64 आना चाहिए। 64 माइनस 64 कीजिएगा तो 0/10 यानी कि 0 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इतना ही आएगा, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे 2/5/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7/12 गुने 6/5 प्लस 3 × 9 5 और 7 21, 21/10, 21/5 माइनस 5। ठीक है, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, अगर 10 ले लेते हैं तो यहाँ पे 25 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 21 दूनी 42 माइनस 50, यहाँ पे 25, यहाँ पे कट जाएगा 28 25।
लगभग 10/10 1 हो जाएगा आंसर। अब है 94 96। इतना और इतना के बीच उस संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो 8 12 16 से विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। इसको पहले एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 दूनी 16 8 दूनी 16 4 तिये 12 हो गया। अब 8 दूनी 16 48। अब हमको 400 500 के बीच में ही रखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर 10 से गुना कर देते हैं तो 480 ये पूरा से कट जाएगा, लेकिन 5 बचना चाहिए। तो 485 हो जाएगा। 485 जो इससे काटने पर 5 शेषफल बचेगा, और उसके बाद में इससे थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है ना, इससे कम होना चाहिए। तो 9 से 48 में 9 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 8 72 के 2 और 9 चौके 36 36 और 7 36 और 7 43 हो जाएगा। और इसमें 5 जोड़ दीजिए, जो नहीं कटेगा 5 शेषफल बचेगा उसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 37। अभी दोनों के जोड़ दीजिए, यानी कि 48 5 को 43 7 जोड़िएगा तो 7 5 12 8 3 11 और 1 12 के 2 और 8 1 9 12 8 3 11 1 12 कौन हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 3 नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहे कि जोड़ला पर आ रहा है 922। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, विनोद 30 किलोमीटर की चाल से चलकर कार चलाने पर 5 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चलता है तो 30 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो ऑफिस पहुंच जाता है। तो उस दूरी ज्ञात कीजिए जब वह अपने घर और ऑफिस के बीच तय करता है। देखिए इसमें होता है कि चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और गुने समय में अंतर, टाइम में अंतर। अब देखिए तो चालों के गुणनफल हो गया 30 गुने 40 बटे अंतर कितना हो जाएगा 10, और समय में अंतर 5 मिनट यहाँ लेट से है और 5 मिनट पहले, तो दोनों जुड़ जाएगा तो 5 3 8, और मिनट में है तो घंटा में चेंज कर दीजिए। 1 0 से 1 0 30 दूनी 60 4 दूनी 8 4 चौके 16 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। देखिए यहाँ राजकुमार ने 41,000 में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदा। उसने एक को 20% के लाभ पर बेचता है तथा दूसरा को 15% के हानि पर बेचने पर उसे पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है। देखिएगा यहाँ पे दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मानते हैं कि एक के x रुपया में बेचता है तो 20% के लाभ पर कितना हो जाएगा 120/100 बराबर दूसरा के बेचता है तो दूसरा एक टोटल था 41,000 रुपया। अब उसमें x घट जाएगा 100 रुपया का, कि पहला के x पर बेच दिया। अब 15% के हानि पर कितना में बेचेगा तो 85 में बेचेगा 120। अब इसको काट दीजिए, से ही काट जाएगा 100 से 100, यहाँ पे हो जाएगा 24 पचे 20 से, और यहाँ पे 17 पचे 85, यहाँ पे 17 बचेगा। अब देखिए यहाँ 17 में x से गुना होगा, ये 24 हो गया, तो 24x
24x, इस 17 है माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा 17x। 17x बराबर 41,000 गुने 17, अब इस 17 और 24 जोड़िएगा तो 41 आएगा। 41x बराबर 41,000 गुने 17। अब 41 से काट जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर 17,000। x बराबर 17,000। ठीक, अब देखिए, अब 17,000 है, अब दोनों में से कोई के निकाल दीजिए, यानी कि 20% के लाभ पर बेचता है तो कितना हो जाएगा। 20% के लाभ पर इसका 20% निकालिएगा तब 12 सत्य 84 के 4 और 12 और 8 20, इतना पर के जीरो 2 जीरो। अब 20,400 में मतलब कि लाभ पर बेचता है 20% के लाभ पर, तो इतना होता है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान कब होगा, जब दोनों इतना ही रुपया में बिका होगा। तो इसका 2 से गुना कर दीजिएगा तो वही दोनों का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0 0 4 दूनी 8 0 4। अब ये इतना आ गया। अब 40,800 रुपया में ये बेचा तो कितना का लाभ या हानि हुआ, तो टोटल कितना में ख़रीदा था, 41,000 में। 41,000 में। अब यही दोनों के घटा दीजिएगा तो जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा 0 2 कट, यानी कि 200 रुपया जो बचा वही इसका लाभ या हानि होगा। तो 200 रुपया 41,000 में ख़रीदा था और 40,800 में बेचा तो कितना का हानि हो गया, 200 का हानि हो गया। तो हानि करने गया 200, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 200 के हानि हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 99। 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेबिट को 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 30% के लाभ पर बेचे तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। 1,20,000 में बेचता है 20% के लाभ पर तो 120, और 30% के लाभ पर बेचेगा तो कितना होगा, तो 130 होगा। 1 0 से 1 0, 12 से 12, यानी कि 13 पर कै जीरो, 1 2 3 4 0। कौन हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तब 5 को 9 होगा। 5 को 9। अब इसको भाग लगा दीजिए, 468 में 2 से लगाइएगा तो 8 दूनी 16 के 6, 6 दूनी 12 1 13 के 3, और 4 दूनी 8 1 9। घटाइए तो 3, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पे कट कुट, फिर ऊपर से 9 उतारिए, फिर लगाइए एक बार में लगाइएगा तो 6 नहीं 4 4 6 8, 1 बचा, फिर यहाँ पे 7 6 13, और फिर 1, और ऊपर से 9 उतरेगा तो 3 बार में फिर लगाइए तो 8 3 24 के 4, 8 3 24 के 4, यहाँ पे लगा देते हैं 8 3 24 के 4, और फिर 6 चौक 6 3 18, 18 2 20 के 0, फिर 4 3 12, 12 2 14, घटा दीजिए तब 5 5 1 3। ठीक, अब ये जो बचा जो 5 को 9 है उसमें से घटा दीजिए 315, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। वही सबसे बड़ी संख्या 5 अंक होगा
जो 468 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 8, 6, 9, 9। कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 101, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना को विभाजित करने पर से भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूछ रहा है कि कौन सी संख्या होगा जो 35,280 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कौन ऐसा भागफल होगा? तो देखिए, पहले इसको तोड़ देते हैं। 2, 8, 0। पहले 2 से लगाइएगा तो 1, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 0। फिर 2 से तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से तो 4, 4, 1, 0। देखिएगा यहाँ पे 4, 4, 1 को 10 से गुना करेंगे तो ये कितना का स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है और गुने 21। आई 2 गुने 5, 2 गुने 5। अब देखिए यहाँ पे 3 गो 2 है और एगो यहाँ 4 गो, यानी कि 4 गुने 4 और फिर 21 गुने 21 और गुने 5, इतना आ गया। और इसको अगर 5 से भाग दे देंगे तो 21 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कि दोनों वर्ग हो जाएगा। 21 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, दोनों वर्ग हो जाएगा। कब? जब हम 5 से भागा देंगे। तो इसका आंसर भागफल कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा आंसर। अब 102 नंबर क्वेश्चन, नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। तो इस दर से यदि वह 690 अंडा खरीदती है तो उसे कितना अच्छे अंडे होंगे? देखिएगा टोटल अंडा कितना है? 690, और मेरे खरीदता कितना है? टोटल 18 को खरीदता है। तो अच्छा पूछ रहा है कि अच्छा कितना होगा? तो 18 में से 3 को खराब हो जाता है तो अच्छा 15 को होगा। अब इसको भाग दे दीजिए। 6 3 18, 5 3 15, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 5 30। अब गुना कर दीजिए तो 5 5 25 और 5 2 7 और 5 575 अंडा जो होगा वो अच्छा होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है तथा विकेटकीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि इन दोनों की आयु को घटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ी की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। तो पूरी टीम की औसत आयु क्या होगी? देखिए 11 गो सदस्य था जिसका मानते हैं कि औसत आयु x वर्ष रहा होगा। तो 11x हो जाएगा, ये योग पूरा 11x हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें से जो कैप्टन है और विकेट कीपर है उसका आयु घटा दिया जाए। तो कैप्टन की आयु 35 वर्ष है और जो कीपर है विकेट कीपर उसका 5 वर्ष अधिक है। तो एगो 40 का हो जाएगा, एगो 35 का हो जाएगा। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 75। अब कह रहा है कि जो शेष बचता है उसको 3 वर्ष, तो शेष कितना बचा? 9x बचा, 9x 2 गो चल गया था। अब उसी का कह रहा है कि उसी का कह रहा है 9 बचा। तो उसमें से किसका जो 9 गो बचा उसमें उसका एवरेज जो होगा वो 3 वर्ष कम जाएगा, 3 वर्ष कम जाएगा। तो 3 वर्ष कमा दिए। अब देखिए यहाँ पे 9x हो जाएगा और यहाँ पे 9 3 27 हो जाएगा। तो ये 9x इधर आएगा
तो 2x बचेगा, और ये 75 माइनस में है, इधर प्लस में जाएगा, तो 75 में से 27 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, और यहाँ पे 4 बचेगा यानी कि 48। अब इसको काट दीजिएगा तो x बराबर 24 बचेगा, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। दो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और प्रत्येक और विपरीत दिशाओं में चलते हुए कार की चाल चलते हुए कार की चाल दूसरे से 200 किलोमीटर पर आवर अधिक है। चाल जो है 200 किलोमीटर पर आवर अधिक है। यदि वह 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया है, तो 4500 है, तो दोनों कारों की चाल का वेग क्या होगा। अब देखिएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब चाल हमको मालूम नहीं है कि कितना था, तो एगो के x मानते हैं, एगो के y मानते हैं। तो अगर x प्लस y और चाल बराबर क्या होता, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे चाल गुने समय। तो समय 9 वर्ष में करता है, तो कितना हो जाता है, 45 किलोमीटर। अब इसको 9 पचे 45, यानी कि दोनों के चाल कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो संख्या को हम भाग देते हैं वो संख्या पहला संख्या और दूसरा संख्या से विभाजित होता है कि नहीं। अगर विभाजित हो जाएगा तो जो संख्या से में भाग देना रहता है उसी से हम भाग दे देते हैं। तो 9 से 9 काट जा रहा है, यानी कि अब कुछ नहीं करना, 12 में 9 से भाग दे देना है, तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए, आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।